नमस्कार दोस्तों, आप बिल्कुल बिगनर हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हम किस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उस पर्टिकुलर यूट्यूबर ने या फिर मेरी इस रिलेटिव ने अपना बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भीड़ चाल को फॉलो मत कीजिएगा। मैं अपना बेस्ट फंड दूसरा बता सकता हूँ, कोई दूसरा यूट्यूबर या फिर कोई भी दूसरा एडवाइजर आप लोगों को दूसरा फंड बता सकता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रख करके आप अपने म्यूचुअल फंड को पिक करना, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना। आप किसी की पोर्टफोलियो को कॉपी मत करना, वरना आप लोग हमेशा परेशान रहोगे। दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं, क्योंकि देखिए आजकल शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है, तो बड़ी वीडियोस कोई देखना नहीं चाहता, तो मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किस तरीके का है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल से सीधा से एग्जांपल के बारे में बताऊं, तो आप लोगों को ये नहीं पता कि इनकम सोर्स कितने हैं। आप मे भी जॉब कर सकते हैं, या भी आप फिर मेरी तरह एक यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अलग अलग तरीके के बिजनेसेस में हो, लेकिन आप सारे बिजनेसेस में नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में सीखते समझते हो, या फिर किसी को हायर करते हो जो आप लोगों को सीख सके, समझा सके उस बिजनेस के बारे में। उसी तरीके से दोस्तों म्यूचुअल फंड भी है। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में सबको देख करके कि भैया लॉन्ग टर्म में बस पैसा डालते रहो, आप लोगों का पैसा बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मिलेंगे मार्केट में, या फिर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे जिनमें आप लोगों को लगेगा कि भैया यहाँ तो मेरा पैसा फंस चुका है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझना है, तब जाकर के आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। केवल और केवल दूर के ढोल सुहावन लागे वाला काम मत करिएगा कि भैया सब लोग पैसा बना रहे हैं, हमें भी यहाँ से पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, तो चलो अपना इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी चीज दोस्तों, कि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझ चुके हैं, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोगों का गोल क्या है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में बिना गोल के आ रहे हैं, तो आप लोगों का कोई रिटर्न नहीं बनने वाला है। आप लोग केवल यहां पे आओ और जाओ वाला काम करोगे। गोल क्या होते हैं दोस्तों? गोल कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग शॉर्ट टर्म में गाड़ी खरीदना चाहते हो, या फिर घर के लिए सेविंग करना चाहते हो, या फिर बच्चे की लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हो। आपका बच्चा भी 5 साल का है, 15 साल बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो। बहुत सारे तरीके के गोल, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, इस तरीके के गोल्स हैं। टैक्स सेविंग करना चाहते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप लोगों का गोल क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए। अब गोल चूज करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल इन द सेंस दोस्तों, कि आप लोग अपने एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन के लिए क्या रिस्क ले सकते हो, क्या बड़ा अमाउंट उससे क्रिएट करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग बिल्कुल सिक्योर्ड जाना चाहते हो, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है, तो आप लोग नहीं चाहोगे कि आप लोगों का पैसा ऐसी जगह हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा हो, ऐसी जगह पर जाए जहां पे आप लोगों को ये दिक्कत हो कि हमारा मूलधन भी वहां से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपना रिस्क सबसे पहले फाइंड करना होगा कि मैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में किस तरीके का रिस्क ले सकता हूं। दोस्तों, मैं रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों का टाइम होराइजन। अब टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग आप लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड में, जैसे कि आप लोगों की हाइब्रिड कैटेगरीज होती हैं, डेट की कैटेगरीज होती हैं, आप लोगों की डायरेक्ट इक्विटी की कैटेगरीज होती हैं। तो सिंपली आप लोगों का गोल और टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, तो मान लीजिए कि आप लोगों का गोल लेकर के 1 हफ्ते से लेकर के मान लीजिए कि 3 साल तक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, वो आप लोगों के लिए बढ़िया सिक्योर्ड ऑप्शन होगा, जहां पे आप लोगों के ट्रेजरी बिल्स वगैरह या फिर ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं, जहां पे आप लोगों का पैसा जाकर के इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अगली चीज दोस्तों, कि अगर आप लोगों का गोल है 5 सालों तक का, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा का भी है, तो आप लोग हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हो। हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है, फिक्स सिक्योरिटीज में भी होता है। तो इससे होता क्या है कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं आ पाता है, बट आप लोगों को एक डिसेंट इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न 5 साल में अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि 8 से 10% के आसपास होता है, और उससे बेहतर भी लोगों को निकल करके आता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो कि किस तरीके का गोल और किस तरीके का रिस्क और कितना टाइम मैं अपने अपने इन्वेस्टमेंट को दे सकता हूं। दोस्तों,
यहाँ पे तीसरा भी ऑप्शन है जो कि प्योर इक्विटी का है। अगर आप लोगों का मान लीजिए कि गोल है कि 10 सालों का हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें 15 साल 20 साल बच्चे के एजुकेशन के लिए भी अगर आप लोग करना चाहते हैं या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के यहाँ पे 2 ऑप्शन आ सकते हैं। आप लोग अपना रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आप लोग इतना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। देखिए, वो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें ये एक काफ़ी अच्छा डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। तो उस तरीके का आप लोगों का इश्क नहीं करना है, आप लोगों को अपने समझ के अकॉर्डिंग इश्क करना है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्योर इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मेरे कहने पर मत जाइए कि आप लोग डायरेक्ट जाकर के किसी ब्लू चिप में, इंडेक्स में, या फिर मल्टी कैप में जाकर के पैसा लगा दिए। ठीक है, आप लोगों को जो सबसे पहली चीज मैंने बताई कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझिए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, किस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। अगली और आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोगों को डिसीजन लेते समय ध्यान रखना चाहिए, और वो है कि आप लोग किसी भी पर्टिकुलर फंड में केवल उसके पास्ट रिटर्न को देख करके ही ना इन्वेस्टमेंट करें, आप उसके प्रेजेंट को देख करके इन्वेस्टमेंट करें। पास्ट रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मायने करता है, बट उसके प्रेजेंट के बारे में लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि उनके रेशियोज हो गए, उनमें फंड मैनेजर के क्या बदलाव हुए हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होती है दोस्तों फंड्स में, जो आप लोगों को प्रेजेंट में ध्यान रखना होता है। क्योंकि देखिए, आप लोगों का फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो एक साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, आप लोगों का जो आज प्रेजेंट में 5 स्टार रेटेड फंड है, जो कंपनीज ने 5 स्टार रेटेड फंड आप लोगों को दिए हैं, वो आगे चल करके 3 स्टार हो सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस, मैनेजमेंट इशू आ सकते हैं। जो आप लोगों का फंड मैनेजर है वो अभी कौन है, और उसके और फंड्स जो हैं उसने पास्ट फंड्स को मैनेज किया है, वो किस तरीके के फंड से रिटर्न निकाल करके दिए हैं, क्या मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं, इस तरीके की बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा प्रेजेंट में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दूसरों पर भी छोड़ सकते हो, आप किसी एडवाइज़र को देख सकते हो या फिर ऐसे लोगों को आप लोग देख सकते हो जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखते हैं और आप लोगों के गोल के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर सके। तो एक एडवाइजर जरूर हायर कीजिए अगर आप लोग इतना माथा पच्ची नहीं अपने ऊपर रखना चाहते हैं। तो मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप लोग अपनी डिटेल्स को भर करके या फिर आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने पोर्टफोलियो के रिव्यू या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को रिस्क या फिर गोल वो सारा कुछ भेज करके दोगे तो मैं आप लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है, तो ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को और आने वाली वीडियोज़ के लिए रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप लोग किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।